P3 फिजिक्स क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशनल स्टडी हब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट में पढ़े थे। आज हम लोग टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखते हैं फिर से टॉर्क क्या होता है, सो समझते हैं। टॉर्क इक्वल टू, इसे हम लोग टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउ। ग्रीक लेटर है टाउ। कौन लेटर है? ग्रीक लेटर टाउ है। इसे हम लोग नहीं चौ लिखते हैं, हिंदी में चौ लिखते हैं ना पूरा, इसे लिखने बस। ये आपका क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क हिंदी में इसे हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स को क्या कहेंगे? एफ कहेंगे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिगर में क्या दिख रहे हैं आप? BC है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका BC हो जाएगी। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? BC। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं कि ये F है। क्या है? F है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है। तो F जो होगा आपका F1 और F2 होगा। तो इसमें एक चीज देखने को यह मिल रहा है कि F1 और F2 का दोनों का वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो कह सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2 क्या हो जाएगी? और ये दोनों क्या है? इक्वल, F के इक्वल है। तो कहने का मतलब दोनों टर्मिनल पर फोर्स जो है वो आपका क्या अप्लाइड हो रही है? सेंट्रलाइज करके 0 हो रही है, बट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। इस पर अप्लाइड फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होती है। अप्लाइड फोर्स क्या होंगे? 0 होंगे, बट इसमें टॉर्क एक्टिंग होगा। वो टॉर्क आपको निकालना है। तीसरे हम लोग मॉडुलस ऑफ F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2 इक्वल टू, आप इसको क्या कह देंगे? F कह देंगे। और परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? साइन का। और ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इसे आप लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगी? BC। क्या हो जाएगी? BC बाय हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू BC बाय क्या हो जाएगा? AB आपका 2L आ जाएगा। और इसको आप लोग कर सकते हैं BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2L साइन थीटा आ जाएगी। अब वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो एक बार इसको हम लोग फ्रेश से बनाते हैं। क्या करते हैं? फ्रेश से बनाते हैं। समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। ये लाइन आपको कोई जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 लाइन कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। सिर्फ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल AB को रखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ आप लोग जानते हैं कि वो 12 होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों टर्मिनल पॉइंट पे चार्ज आपका, एक टर्मिनल पॉइंट पर चार्ज नेगेटिव क्यू होता है और एक पर पॉजिटिव क्यू होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्यू एडजस्ट कर दिए। इसे एंगल थीटा पे हम लोग रखे। तो इसको क्या कर दिए? लाइन को ड्रॉ करके आगे तक बढ़ाया और इससे इसको परपेंडिकुलर BC डाल दिए। तो इस पर फोर्स आपका माइनस क्यू के चार्ज के कारण आपका फोर्स F1 हो जाएगा और ये माइनस क्यू हो जाएगी और इसके लिए F2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसे लेटर किससे सूचित करते हैं हम लोग? टाव। आधा को चौ के जैसा होता है। क्या होता है? आधा को चौ के जैसा होता है, इसे टाव कहते हैं। तो टॉर्क बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने बलों के बीच लंबवत दूरी। क्या होती है?
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं टॉर्क, तो टॉर्क लिखेंगे, फोर्स क्या है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉडुलस ऑफ F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2 इक्वल टू, इसे आप लोग क्या कर लेंगे, F कर लेंगे, और रिजल्टेंट इसका फोर्स अप्लाइड क्या होता है, 0 हो जाएगी। क्या कि इसका सम करिएगा तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, तो F1 का वैल्यू माइनस में, F2 का प्लस 0 हो जाएगा। फ्रॉम फिगर, अब क्या करते हैं, चित्र से, नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम क्या करेंगे, फिगर चलेंगे, क्या चलेंगे, नाउ फ्रॉम फिगर, चित्र से, किससे, चित्र से, नाउ फ्रॉम फिगर, चित्र से। अब क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रही है। अब कहिएगा कि सर चित्र से क्या निकालना है, तो हमको जो रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे। क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग साइन कांस्टेंट किसका प्रयोग करते हैं, साइन का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं आप साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपका वहां क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर BC बाय AB आ जाएगी। क्या आ जाएगी, BC बाय AB आ जाएगी। और इसे आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू BC, तो BC लिखेंगे, और AB का लेंथ आपका क्या दिया हुआ है, आपका 12 दी हुई है, इसे आप 12 लिख सकते हैं। और में इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कि BC इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा आ जाएगी। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं, किससे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, EQ पर पावर n लिखते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इक्वेशन होती है। चलिए, टॉर्क इक्वल टू F का वैल्यू आपको क्या लिखना है, QE, F लिख दिया ना, और F इक्वल टू फॉर्मूला यहां क्या लिख सकते हैं, QE। तो फोर्स के बदले में क्या लिखेंगे, QE इंटू BC, BC क्या है आपका 12 साइन थीटा, लिखेंगे 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब इसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। टॉर्क इक्वल टू, अब फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, Q इंटू 2L को क्या कहते, P, एडजस्ट कर दीजिए, Q इंटू 2L E साइन थीटा। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 2L को क्या कहेंगे, P कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, P। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या आ जाएगी, PE साइन थीटा। अब इसमें एक चीज देखने को आप मिलेगा, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रहा है, यूनिट सेक्शन में का रहा है, तो इसमें हम लोग एन कैप लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में। अगर आप लोग चलते हैं और में लिख सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखिएगा, PE साइन थीटा एन कैप, या क्या लिखेंगे, PE sin theta where n cap is a unit vector इंडिकेट 1 करता है। अब इसे क्या करेंगे, जानते हैं आप लोग, ये sin थीटा है ना, 11th में आप लोग पढ़े हुएगा वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब पढ़े थे ना। अब उसमें करना क्या है सो देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में sin थीटा जो होता है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, क्रॉस। तो ये साइन अगर गायब हो रहा है, यूनिट तो भी गायब हो जाएगा आपका, तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ क्रॉस बच जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। और इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इस पे हम लोग एरो लाइन लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है,
प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिए, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है, ये आपका जो टॉपिक पर है उस टॉपिक में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसे फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, अब है क्या, देखता हूं यहां, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो टॉपिक आपका आज यहां तक समाप्त हो रहा है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं क्या क्या पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर है, 4 चैप्टर का एक यूनिट बनता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ है, दूसरा चैप्टर आपका गॉस थ्योरम आ जाएगा, गॉस का प्रमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गॉस का प्रमेय आ जाएगा। तो गॉस के प्रमेय से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार रिव्यू में चले जाते हैं। जिनका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ होगा वो टॉपिक आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े थे सो समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद उसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल था, एक्सियल निकालिए, इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट, और आज हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट होता है। 2 चैप्टर ये आपका बताने के बाद आपका न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, गॉस साइंटिस्ट है। गॉस क्या कौन है? साइंटिस्ट का नाम है गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। का पूरा नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़े थे। कूलम्ब का नियम क्या था कि 2 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, वो फ्री फ्रॉम था और वो कांस्टेंट के लिए था। अब यहां क्या होगा? गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय जो है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाइड होती है। किसके लिए अप्लाइड होती है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाइड होगी, वो क्या हो जाएगा? ये क्लोज्ड सरफेस। इसमें यह याद रखना है कि इसका आकार और आकृति से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसमें आकार और आकृति का कोई स्थान नहीं है। कोई भी शेप और साइज हो सकता है, लेकिन वो सरफेस क्या होनी चाहिए? सरफेस आपका क्लोज्ड होनी चाहिए। तो गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले गॉस के प्रमेय का कुछ एप्लीकेशन से है, उसमें सबसे पहला टॉपिक गॉस के प्रमेय समझने से पहले आपको विद्युतीय फ्लक्स समझना होगा। क्या समझना होगा? विद्युतीय फ्लक्स समझना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? फाई से। ये 0 है, वर्टिकल लाइन इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग फाई, और फाई इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है ईडीएस कॉस थीटा। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आपका? ईडीएस कॉस थीटा। चलिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। परिभाषा एक बार में आप लोग समझ जाएंगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसे आप लोग क्या कहेंगे? फाई। ये फाई को क्या कर रहे हैं? विद्युत फ्लक्स कर रहे हैं।
ये आपका क्या है, ये इको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। और ये ds क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है आपका, एरिया है, क्या है, एरिया है। और ये cos थीटा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, इसे हम लोग अदिश गुणनफल है, क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल कहेंगे। अब क्या करते हैं, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा हम लोग बनाते हैं, कुछ करना कुछ नहीं है, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा सब सिंबल को आप लोग क्या कहते हैं उसको पहचान लीजिए और उसको अरेंजमेंट कर दीजिए, आपकी परिभाषा तैयार हो जाती है। विद्युतीय फ्लक्स को हम फाई कहते हैं, फाई इक्वल टू फॉर्मूला आपको ईडीएस कॉस थीटा होता है, ईडीएस कॉस थीटा लिख दिए, ई को आप लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, डीएस आपका क्षेत्रफल है, एरिया है, क्या है आपका, क्षेत्रफल है, और ये कॉस थीटा आपका क्या है, अदिश गुणनफल। तो परिभाषा बनाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स किसको कहिएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एवं, यहां क्या लिख दीजिए, एवं कर दीजिए, एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। चलिए, अगर ये परिभाषा आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरी परिभाषा भी हम लोग पढ़ते हैं। हम क्या पढ़े कि गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए प्रयोग होती है, क्या होती है, बंद सतह। तो आप बंद सतह क्या करते हैं, बना देते हैं, क्या करिएगा, बंद सतह बना दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा कि कोई आपका आवेश होगा, क्या होगा, आवेश होगा। अब इस आवेश से विद्युतीय बल रेखाएं या तो निकलेगी, क्या होगी, निकलेगी, या ये भी हो सकता है ना इस पर जमा होगी। विद्युतीय बल रेखाएं या तो निकलेगी या विद्युतीय बल रेखाएं जमा होगी, कि कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। बढ़िया से सबसे देखिए, सब में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही उसका रिलेशन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं निकलती या जमा होती है, कि कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास और एब्जॉर्ब देयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या ऐसे भी कह सकते हैं, इसका अदर डेफिनेशन देख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ds आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल फाई, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग किससे संजित करते हैं, फाई से, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपका विद्युतीय फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स आपका सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी, कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसे इरेज करता हूं, ठीक है। फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब कहिएगा कि सर सदिश राशि है, अदिश राशि है, इस चीज का फेरा सबको लगा हुआ रहता है। देखिए 11th में आप लोग क्वांटिटी पढ़े होइएगा, क्या पढ़े होइएगा, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होता है सो समझिए, क्वांटिटी आप राशि कहते हैं, और राशि जो होती है उसका टू वे होता है, क्या होता है, टू वे। इसको हम लोग टू बेज में देखते हैं, किसमें देखते हैं, टू बेज में।
टू रूप में होता है। क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड के रूप में होगा और एक डायरेक्शनल के रूप में होता है। क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड के रूप में होता है और एक डायरेक्शन के रूप में होता है। मैग्नीट्यूड के रूप में और एक डायरेक्शनल फॉर्म है। मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड डायरेक्शनल फॉर्म। अब मैग्नीट्यूड में आप लोग सदिश राशि और अदिश राशि सिर्फ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड में क्या पढ़ते हैं? स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्केलर एंड वेक्टर। उसी प्रकार आप लोग मैग्नीट्यूड में आप लोग क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल और डेराइव्ड। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगा और दूसरा आपका डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शनल में आप लोग क्या पढ़ते हैं? स्केलर पढ़ते हैं और वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर पढ़ते हैं। नहीं, याद रखिए, क्वांटिटी जो होते हैं वो आपके थ्री बेज होते हैं। क्या होते हैं? थ्री बेज होते हैं। क्वांटिटी आपके तीन रूपों में उसकी परिभाषित होती है, लेकिन एक रूप अपरिभाषित इसलिए माना जाता है कि दोनों का समेशन होता है, इसलिए उसको हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। ये स्टैंडर्ड क्लास में आप लोगों को पढ़ना होता है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है कि एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा और एक तीसरा क्वांटिटी आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। और तीसरा आपका ये डायरेक्शनल फॉर्म में जब चलिएगा तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड जो होता है वो आपका टेंजर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंजर। सदिश राशि, सदिश पढ़िए, अदिश पढ़िए, और तीसरा आपका प्रदिश होता है। क्या होता है? प्रदिश राशि होती है। आप लोग 11th में भी पढ़े हैं, 9th में पढ़े होइएगा। सदिश राशि की परिभाषा पढ़ते हैं, वैसा राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो उसे आप लोग सदिश कहते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। एक चीज आप जानिए कि प्रत्येक कोई भी चीज हो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अंतर सिर्फ यह होता है कि किसी भी पार्टिकुलर चीज में आपका डायरेक्शन जो होता है वो क्लियर होता है और किसी चीज में डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए उसे आप लोग क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। और प्रदिश राशि जो होती है उसको हम लोग जनरली किस राशि के रूप में देखते हैं? अदिश राशि में। इसलिए देखते हैं कि अदिश राशि जो है वो अलजेब्रिकल फॉर्म में जब आप जाइएगा तो टेंजर क्वांटिटी का भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप लोग को सदिश राशि और अदिश राशि समझने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको लगे कि क्लियरिटी है, क्लियर है, तो आप उसे सदिश कहिएगा। और जहां आपको लग रहा है कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो उसे आप लोग क्या कह देंगे? अदिश राशि कह देंगे। अब यहां कहिएगा कि सर हम कैसे समझे कि यहां डायरेक्शन है या नहीं है? तो आप ई को देखिए। क्या देखना है? ई को। और ई को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की आप परिभाषा पढ़े थे कि एकांक क्षेत्र में, एकांक मतलब एक और निश्चित हो गया एक, किसी बिंदु पर जो क्रियाशील बल था उसे हम लोग क्या कहे थे? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा राशि सदिश है और कौन सा राशि अदिश है। ठीक है नासिर, टॉर्क के बारे में आपको कुछ और बताना है। ठीक है, चलिए वेक्टर फॉर्म में मैं आपको टॉर्क बतलाता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला आप नासिर ये पढ़े हैं कि टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखे हैं? पीई साइन थीटा। चलिए टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर लिए, पीई साइन थीटा में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डायरेक्शन आपका तीनों कोऑर्डिनेट्स में होता है, एक्स वाई जेड सब में होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम जो वो परपेंडिकुलर लिए थे किसी एक डायरेक्शन के लिए लिए थे या तीनों डायरेक्शन के लिए, किसी एक डायरेक्शन के लिए लिए थे, तो इसलिए क्या करना होता है कि हम लोग को यहाँ कैप लगा देना होता है।
एन कैप, और ये इसे हम लोग कैप या हैट कहते हैं, ये भी आप लोग 11th में पढ़े होइएगा। ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है वो किसी एक को दर्शाता है, यूनिट का अर्थ ये होता है क्या, एक, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, एन कैप लगा देंगे। अब इसमें क्या होता है कि एन कैप मतलब एक, इसे आप लिखिए या नहीं लिखिए इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप ऐसे भी डायरेक्ट को तो इसको लिख ही रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, हियर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ एक देखिएगा 11th में आप पढ़े थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा, और ये साइन थीटा वो होता है आपका क्रॉस, और ये आपका क्या होता है कॉस थीटा, और ये कॉस आपका होता है डॉट, क्या होता है डॉट। तो आप इसे साइन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसके बदले में आप क्या लिखिएगा, क्रॉस लिखिएगा। चलिए और भी इसको लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू पी, और ये क्रॉस क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। और इसे हम लोग वेक्टर जानते हैं कि ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क भी आपका, जब ये दोनों आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, 11th में आप लोग पढ़े थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्रॉस वेक्टर सी होती है, क्या होती है, सी होती है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या इन वेक्टर फॉर्म में क्या लगा देंगे, इस पर वेक्टर लगा देंगे, बस सिंपल है। समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, तो ये आपका समझने में हो गया। हम लोग टॉपिक थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिटी आप समझ गए कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अब हम लोग क्या निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को आपको मास्टर की रखना होगा। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या पड़े, ई डी एस कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट निकालना है, तो एसआई यूनिट निकालिए। ये ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे, जल्दी बताइए भाई। फॉर्मूला ई इक्वल टू एफ बाई क्यू लिखे थे, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन होता है, और ये क्या आ जाएगा, कूलम हो जाएगा। और ये क्या आपका एरिया है, एरिया का क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका एंगल है, और एंगल जो होती है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी ये, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आपका फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये फाई का आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। न्यूटन का क्या होता है फॉर्मूला, एम एल टी पे पावर -2 होगी। इसको बिग ब्रैकेट में बंद करिए। ये क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी। नीचे क्या है आपका सी है, सी का क्या होता है कूलम, कूलम का आपका आई टी क्या होती है, आई टी। अब इसको अरेंज करिए। एम देखिए सिर्फ एक है, एक एम लिखेंगे। एल कितना है, 2 एल यहाँ है, 1 एल यहाँ है, तो क्या लिखिएगा 3। एम एल पे पावर क्या लिखिएगा 3। अब ये टी नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -2 ऑलरेडी है, और 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी पर पावर माइनस क्या लिखिएगा आप 3 लिखिएगा, आई पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो या एसआई यूनिट हो, उसे बनाने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताइए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, चलिए अच्छी बात है। इसमें कभी कभी क्या करता है कि बोर्ड एग्जाम में आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट तो पूछता है, लेकिन आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब के रूप में नहीं पूछता है। किसके रूप में पूछता है, इसके रूप में नहीं पूछता है। तो किस रूप में पूछता है, तो वो आपका वोल्ट मीटर के रूप में पूछता है। किस रूप में पूछता है, वो वोल्ट मीटर। एग्जाम में करता क्या है कि पूछ देता है कि वोल्ट मीटर किसका एसआई यूनिट है, किसका एसआई मात्रक है, क्या जाएगा, किसका एसआई मात्रक है। तो वो किसका है, इसका है। इसका अगर अलग अलग आप फॉर्मूला में देखिएगा तो ये तो आपका आ ही रहा है वोल्ट, नहीं वोल्ट अगला चैप्टर में हम लोग विभव चैप्टर ही है, क्या है विभव वोल्ट,
ठीक है, विभव चैप्टर है और V इक्वल टू आपका क्या होता है, W/Q होती है। क्या होती है, W/Q। और W इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं, Fs पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, Fs पढ़ते हैं। आपको क्या कहते हैं, न्यूटन। इसको क्या कहते हैं, मीटर। क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर। और ये क्या जाएगा आपका, कूलम। तो ये क्या जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो यहां आप देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, क्या है। तो इसे आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इंटू मीटर बाई ये कूलम लिख सकते हैं। ये मीटर तो मीटर रह जाएगी। अब न्यूटन मीटर पर कूलम को आप क्या, न्यूटन मीटर पर कूलम को आप क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, वोल्ट। ये मीटर हो जाएगी, तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगी। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही। अब इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशंस, केसेस इसमें देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, केस देखते हैं, केस क्या बनता है। केस को अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप फॉर्मूला क्या लिखे हैं, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। आप लोगों तो याद ही हो गई, इतना बार ना हम लोग बोले हैं, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब चलते हैं, यहां देख रहे हैं आपका थीटा है, क्या है, थीटा है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, आप सो देखिए। केस फर्स्ट में आपका व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। क्या हो, थीटा इक्वल टू जीरो। जब आपका थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो, तो जीरो पुट आउट करिए। तो फाई इक्वल टू का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, तो इसका पहले फिगर बना दीजिए। फिगर कैसे समझिएगा, ये आपका ई है और इसी पर आपका ds चला जाएगा। क्या चला जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल ये क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगी। क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखिएगा, ई डी एस कॉस जीरो। क्या लिखिएगा, कॉस जीरो। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, क्या होती है, बताइए। आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। साइन का अगर एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो सब बन जाएगा। साइन 0 0 होती है। क्या होती है, साइन 0 0। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो देखिए, समझिए पहले। साइन 0 0 होता है, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 आपका √3/, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब ये आपका साइन है, क्या है, साइन। और कॉस क्या होता है, इसका रिवर्स होता है ना। क्या होता है, रिवर्स। तो अब 0 में 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप 0 किस प्रकार से आप बोले, नहीं होगी ना, 1 होगी। चलिए, हाँ, गुड। या क्या लिखिएगा आप, 1 लिखिएगा, ठीक है। तो यहां 1 होगा, तो ये आपका ईडीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईडीएस हो जाएगा। तो ये 0 नहीं है, फॉर्मूला क्या आ जाएगी, ईडीएस हो जाएगी। हाँ, सोच समझ के लिखना, नहीं यही एक नंबर गलत होता है। फाई इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईडीएस आ जाएगी। चलिए, वोल्ट मीटर कैसे होगा ये आपको समझ नहीं आया, फिर से बताता हूं। चलिए, ओके, पहले इसको समझ लिए, फिर से उसको हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि केस सेकेंड में चलिए, किस में चलेंगे, केस सेकेंड में। केस सेकेंड में चलिए, केस सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। वाई फिगर से समझिए, ये आपका ये हो जाएगा और ये आपका एरिया ds हो जाएगी। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपकी 90 डिग्री इशू कर रही है। तो चलिए, फाई इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होती है, वो 0 होता है। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 0 लिखिएगा। सिमिलरिटी 180 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 180। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और आपका ये ds हो जाएगा। तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये देख रहे हैं आपका मैक्सिमम है। क्या है, आपका मैक्स है। ये आपका 0 है। और 180 पे क्या हो जाएगा, 180 पे आपका मिनिमम आ जाएगी। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कहां पर होगा, जब थीटा इक्वल टू आपका क्या हो, 0 डिग्री हो। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। और 0 तो 90 डिग्री पर होगी। चलिए,
वोल्ट मीटर कैसे होगी इसको समझते हैं, ठीक ना। अनुभव कुमार, चलिए फिर से बताते हैं। प्रॉब्लम जिनको जिनको हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालते रहिए। अब एक बात यह है कि सोचिएगा कि सर हम कमेंट डालें और आप क्विक उसका रिवीजन दीजिए, तो ये संभव नहीं, हमको इधर बनाना भी होता है। हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपका कमेंट बॉक्स देखते हैं। कमेंट बॉक्स देख लिए तो उसके आपको भी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। चलिए अच्छी बात। वोल्ट मीटर कैसे हुआ? ये वोल्ट मीटर क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मूला आपका अभी निकाले थे फाई, और फाई इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे EDS cos थीटा। ई का आप क्या लिखे थे? न्यूटन पर कूलम लिखे थे। इसका आप क्या लिखे थे? मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप बनाए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया बात है। इसको आप क्या करिए, इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बटे कूलम, इसको, और इसको मीटर को अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मीटर को अलग कर दीजिए। तो 1 मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। और अगला टॉपिक आपका जो है वो आपका चैप्टर होगा विभव। और विभव ये होता है V इक्वल टू आपका क्या होता है? वो W/Q होती है। क्या होती है? W/Q। अब कहिएगा कि सर W का तो जूल होती है, ठीक है। अब ये जूल W इक्वल टू भी फॉर्मूला आता है। W इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है? Fs। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। और बल का आपका फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन। अब विस्थापन का क्या होगा? तो न्यूटन मीटर। और ये आपका कूलम क्यू है, तो कूलम को लिखिएगा, यह क्यू लिखिएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहेंगे। न्यूटन मीटर पर कूलम को क्या कहिएगा? वोल्ट कहिएगा। तो यहां आप देख रहे हैं न्यूटन मीटर पर कूलम का क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगी। और ये आपका मीटर है, तो इसलिए इसको आप क्या लिखिएगा? वोल्ट मीटर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट मीटर। अब ये देख रहिए आप, ये न्यूटन मीटर को वोल्ट कर रहे हैं, इसका अलग फॉर्म में भी आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए एग्जाम में ये पूछता है कि वोल्ट मीटर किसका यूनिट है। तो बच्चा तो घबरा जाता है कि होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, लेकिन इसका क्या आ गया? वोल्ट मीटर। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। जूल मीटर पर कूलम भी होता है, इसका क्या होता है? अदर फॉर्मूला अगर कहेंगे तो जूल मीटर पर कूलम। कहिएगा कैसे? तो देखिए आप यहां कूलम ले ये रहे हैं, मीटर है ये है, अब न्यूटन मीटर आपका आ जाएगा। न्यूटन मीटर को आपको क्या लोग क्या कह रहे हैं? जूल कह रहे हैं। कार्य का क्या होता है? ये न्यूटन मीटर है ना, इसको आप जूल नहीं कहिएगा, तो यहां जूल लिख दीजिए। अब मीटर कूलम है ये है, तो मीटर कूलम लिख दीजिए, ठीक है। जूल मीटर पर कूलम भी कहेंगे। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए कि सर प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अब नहीं है? नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को शुभ रात्रि।